Vice Chancellor, Student Union, Zindabad. We want justice. 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 Jammu Nasir. Jammu Nasir. Jammu Nasir. Jammu Nasir. Jammu Nasir. Jammu Nasir. गली गली में शोर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ जो स्टूडेंट मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर बच्चे हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के हैं। इन्होंने 2020 में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन अभी तक इनका रिज़ल्ट नहीं आया है। इनके मुताबिक जब ये यहाँ पर कॉलेज के अथॉरिटीज़ से मालूम करने की कोशिश करते हैं तो उनका कहना यही होता है कि उनने यूनिवर्सिटी वालों को रिज़ल्ट भेजा था तभी, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले वहाँ से इनका रिज़ल्ट अपडेट नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि वो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि इनका जो रिज़ल्ट है कॉलेज से भेजा ही नहीं गया। अब इसमें दोषी किसको ठहराएंगे ये एक सोचने वाली बात है। खैर ये हम यहाँ पर जो कॉलेज के अथॉरिटीज़ हैं उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो यहाँ पर ये बच्चे हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनको किस किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा और ये आखिर चाहते क्या है। हमारे साथ इस वक्त इस कॉलेज के एक स्टूडेंट मौजूद है। हाँ, ये अपना नाम भी खुद बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हैं और ये भी बताएंगे कि इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या कहना है आपका। जी आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि क्या कहना चाहते हैं। जी मेरा नाम अकील अहमद, मैं 5th सेम में पढ़ता हूँ। जैसे हमारी प्रॉब्लम ये है कि सेकंड सेम का रिज़ल्ट जो हमने 2020 में दिया है, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट ही नहीं आया है। रिज़ल्ट आया है लेकिन वो लेटर आना है। उन्हें बोला कि इसलिए लेटर आना है क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल दिए थे हमने वो कॉलेज वालों ने सबमिट नहीं किए थे। बाद में हम गए थे प्रिंसिपल सर से बात हमने की। हमने बोला कि ये क्या है, उन्होंने बोला कि अब हमने यहाँ से रिकॉर्ड नहीं भेजा था लेकिन अब हमने भेज दिया। लेकिन फिर से रिज़ल्ट वही लेटर आना है। 3rd सेम का रिज़ल्ट भी बंद है, 4th सेम का रिज़ल्ट बंद है। राइट ना हम 5th सेम में इस वक्त। अगर हम बात करेंगे दूसरे कॉलेज में जैसे कि भद्रवा का कॉलेज है, डोडा कॉलेज है, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ लेकिन हमारा रिज़ल्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको पता है कि आप अगली क्लास में पहुँच चुके हैं या नहीं? देखिए हमने प्रोविजनल के बेस पे यहाँ 5th सेम में एडमिशन लिए। अब हमने एग्जाम फॉर्म भी बने, रोल नंबर भी नहीं आया अभी तक। एग्जाम फॉर्म भरना होगा, प्रोविजनल के बेस पे हमें एग्जाम फॉर्म भरने नहीं देंगे क्योंकि हमारा 3rd सेम का रिजल्ट अभी नहीं आया। जो यहाँ पे कॉलेज अथॉरिटीज वगैरह तो आपने मालूम करने की कोशिश की? सर उनसे हमने बात की है लेकिन उनका जवाब यही है कि हमने यहाँ से जितना भी रिकॉर्ड हो हमने सबमिट किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी सारा रिकॉर्ड उन्हें भेज दिया लेकिन उन्हें बोला हमारे पास, लेकिन ये हमें प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं दिखाते। हम इनसे ये आपको बता रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी में भेज दिया आपका रिकॉर्ड और आपने यूनिवर्सिटी में मालूम करने की कोशिश की, वहाँ पे जो अथॉरिटीज है उनसे आपने मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बोलते हैं कि कॉलेज की गलती है। कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का गलती, मतलब बिल्कुल केयरलेस है। आपको समझ नहीं आ रही कि आप दोषी किसको ठहराएं? नहीं बहुत था केयरलेस, दोनों की केयरलेस हैं। चाहे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे चाहे कॉलेज की हम बात करेंगे। आपका बाकी बात इनसे भी हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप क्या बताना चाहते हैं इस सिलसिले में। अगर आप में से कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आगे यहाँ पर आके बात करें। ये क्या बताना चाहते हैं आप और ये किसकी जिम्मेवारी, किस पे आप ये जिम्मेवारी आयद करने की कोशिश? जिम्मेवारी दोनों की है, कॉलेज की है चाहे यूनिवर्सिटी की है। अगर कॉलेज लेवल पे हम देखें तो इनको अवार्ड रोल भेजना था जो इन्होंने पहले नहीं भेजा। इन्होंने हमारे बोलने के बाद भी अक्टूबर में मसा अवार्ड रोल भेजे हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटी जाएँ वहाँ मालूम करें तो वहाँ बोलते हैं कि कॉलेज वालों ने अवार्ड रोल नहीं भेजे। तो अब हम जाएँ कहाँ? रेस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज़ के लिए? मतलब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, बिल्कुल दर यहाँ पर। हाँ हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किसको बोले। यूनिवर्सिटी को बोले तो वो वहाँ से कॉलेज वालों पे ब्लेम और कॉलेज वालों को बोले तो रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट आया है लेकिन वो लेटर आना है। उन्हें बोला कि इसलिए लेटर आना है क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल दिए थे हमने वो कॉलेज वालों ने सबमिट नहीं किए थे। बाद में हम गए थे प्रिंसिपल सर से बात हमने की। हमने बोला कि ये क्या है, उन्होंने बोला कि अब हमने यहाँ से रिकॉर्ड नहीं भेजा था लेकिन अब हमने भेज दिया। लेकिन फिर से रिजल्ट वही लेटर आना है। 3rd सेम का रिजल्ट भी बंद है,
4th सेम का रिजल्ट बंद है। राइट ना हम 5th सेम में इस वक्त। अगर हम बात करेंगे दूसरे कॉलेज में, जैसे कि भद्रवा का कॉलेज है, डोडा कॉलेज है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन हमारा रिजल्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको पता है कि आप अगली क्लास में पहुंच चुके या नहीं? देखिए हमने प्रोविजनल के बेस पे यहाँ 5th सेम में एडमिशन लिए। अब हमने एग्जाम फॉर्म भी बने, रोल नंबर भी नहीं है अभी तक। एग्जाम फॉर्म भरना होगा, प्रोविजनल के बेस पे हमें एग्जाम फॉर्म भरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा 3rd सेम का रिजल्ट अभी नहीं आया। जो यहाँ के कॉलेज अथॉरिटीज हैं वगैरह तो आपने मालूम करने की कोशिश की? सर उनसे हमने बात की है, लेकिन उनका जवाब यही है कि हमने यहाँ से जितना भी रिकॉर्ड हो हमने सबमिट किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी सारा रिकॉर्ड उन्हें भेज दिया, लेकिन उन्हें बोला हमारे पास, लेकिन ये हमें प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं दिखाते। हम इनसे ये आपको बता रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी में भेज दिया आपका रिकॉर्ड, और आपने यूनिवर्सिटी में मालूम करने की कोशिश की, वहाँ पे जो अथॉरिटीज है उनसे आपने मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बोलते हैं कि कॉलेज की गलती है। कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का गलती, मतलब बिल्कुल केयरलेस है। आपको समझ नहीं आ रही कि आप दोषी किसको ठहराएं? नहीं बहुत है केयरलेस, दोनों की केयरलेस है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे चाहे कॉलेज की हम बात करेंगे। जी आपका बहुत बहुत बाकी बात इनसे भी आप मालूम करने की कोशिश करेंगे। फ्रस्ट्रेशन है हमारी, लेकिन कोई भी इस इशू को बिल्कुल लाइटली ले रहे सारे। किसी में इतना ये है ही नहीं कि वो हमारे साथ आए यहाँ पर, कि कोई बच्चे ये है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर नहीं है, स्टाफ का कोई बंदा नहीं है। कोई भी टीचर वगैरह जो आपका स्टाफ है वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? मतलब आप इतने ज़्यादा नारे भी लगाए, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया यहाँ पर, तो फिर भी ये बाहर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के टीचर पैनल हमें ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती है, यूनिवर्सिटी हमें ये बोल रही है कि हमारा रिकॉर्ड नहीं भेजा गया, लेकिन हम इसमें तो हमारा ही लॉस हो रहा है ना, बाकी कोई भी नहीं है। कितने एग्जाम आपने दिया? हमने 3 एग्जाम्स दिए, हमारे 2nd सेमेस्टर 3rd और 4th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मतलब 2020 से अभी तक? हाँ जी, जो भी 2019 में हमने लास्ट एग्जाम दिया है, तब से 2 साल हो चुके हैं और हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो अल्टीमेटली आपका क्या डिसीजन होगा? अगर आपकी सुनवाई की जाती है तो ठीक, अगर नहीं की जाती तो आप क्या करेंगे? आपका हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे, हम ऐसे ही करते रहेंगे जब तक ये हमारी बात नहीं मान लेते। तो आप लोग यहाँ पर इतने सारे लोग हो, आप सारे लोगों का एक डेलीगेशन क्यों नहीं जाता है कैमरे हो अनपढ़े? हम कर रहे हैं, हमने अब तक काफ़ी बार ये किया है, अपनी हिसाब से अपने डेलीगेशन दिए हैं हमने उनको, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है हायर अथॉरिटीज़ से, ना कि हमारे इवन कि हमारे स्टाफ मेंबर्स भी इस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है हमारे लिए। मतलब हम कहाँ लेकर जाएं अपनी अपनी। थैंक यू तो नाज़रीन यहाँ पर देख चुके हैं और सुन चुके हैं कि ये बच्चे जो है इनका मुस्तकबिल जो है बर्बाद हो रहा है, फ्यूचर इनका बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रही कि आखिर ये करे तो क्या करे। आखिर इनको 3 एग्ज़ाम इन्होंने दिए हैं, एक एग्ज़ाम का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है इनका, और ये अभी तक लटके हुए यहाँ पर हवा में लटके हुए हैं। और यहाँ पर एक कहावत जो है वो सच बेचती है, इनकी आवाज़ वाकई में नकार खाने में तोती की आवाज़ बनकर रह गई है, कोई इनको सुनने को तैयार नहीं है। तो अब ये देखना है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ और फिर DDC किश्तवाड़ के अथॉरिटीज़ इनकी बात को कितनी सीरियसली लेती है। इस सिलसिले में हम यहाँ पर मालूम करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर कॉलेज के अथॉरिटीज़ हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। 5th सेमेस्टर में अब हम हैं, तो हमारा 3rd भी नहीं निकला, 2nd भी नहीं निकला, तो 4th भी नहीं निकला। मतलब अब हमें 2020 में हमने दिया है, 2nd का पेपर हमने 2020 में दिया है स्टार्टिंग में, अभी तक हमें वो क्लियर नहीं। मतलब क्या रहेगा एक स्टूडेंट को, मतलब आगे जाने का मतलब क्या उसका क्या एम है कि मैं क्या करूँगा आगे। इंसान यही सोचता है स्टूडेंट कॉलेज में जाके मैं थोड़ा सा मतलब पर्सनलिटीज ये मतलब आगे जाके मैं थोड़ा सा ये क्या कहता है उसे, मतलब फ्यूचर उसका क्या होगा। मतलब आपका फ्यूचर बिल्कुल जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमारा फ्यूचर बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। अब ये कॉलेज लेवल पे हमारे ये हाल है कि हमने सीधे मतलब छोड़ दिया कि हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें है ही नहीं कुछ आउटपुट। जितना हम 100% अपना इनपुट देते हैं तो वहाँ से 0% आउटपुट आ रहा है। बोलते सर हम बोलते सर नहीं हो पा रहे, सबको रिजाइन
रिजाइन दे सर, वीसी सर रिजाइन दे। अगर इनसे नहीं हो रहा है मौजूद है जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये सारे एक ही सेमेस्टर के, हम 5th सेमेस्टर के हैं। हमारा ये सही सारों का एक ही इशू है कि हमारा रिजल्ट बन। मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करता हूँ, प्लीज 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 हमारे यूनिवर्सिटी को कुछ करो, जरा इसमें कोई एक्शन ले लो, जिसकी वजह से हम मतलब हमें रोज हफ्ते में हम 5 बार ऑफिस जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास, सर हमारे रिजल्ट का कुछ करो। प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। कल तो उन्होंने हद ही कर दी, 4 बजे तक टाइम दे दिया। हम 4 बजे तक सारे फोन में लगे हैं कि 4 बजे रिजल्ट आएगा, 4 बजे रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं। हम सोचे दूसरे 4 बजे तक आएगा, दूसरे दिन के कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल, जम्मू यूनिवर्सिटी बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल है, कोई इनको नहीं है। मतलब इस मसले पे बात जरूर की जाएगी। और अगर यहाँ पर कोई और भी बात करना चाहता है, अपना नाम बताए और ये बताए क्या मसला था। जी, मेरा नाम अंकिता है। तो मसला यही है हमारा कि हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अभी तक सारे बच्चों ने आपको बता ही दिया होगा कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है हमारी, लेकिन कोई भी इस इशू को बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं सारे। किसी में इतना ये है ही नहीं कि वो हमारे साथ आए यहाँ पर कि कोई बच्चे ये है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर नहीं है, स्टाफ का कोई बंदा नहीं है, कोई भी टीचर वगैरह जो आपका स्टाफ है वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? मतलब आप इतने ज़्यादा नारे भी लगाए, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया यहाँ पर, तो फिर भी ये बाहर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के टीचर पैनल हमें ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती है, यूनिवर्सिटी हमें ये बोल रही है कि हमारा रिकॉर्ड नहीं भेजा गया, लेकिन हम इसमें तो हमारा ही लॉस हो रहा है ना, बाकी कोई भी नहीं है। कितने एग्जाम आपने दिया? इनको अवार्ड रोल भेजना था जो इन्होंने पहले नहीं भेजा। इन्होंने हमारे बोलने के बाद भी अक्टूबर में मसा अवार्ड रोल भेजे हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटी जाएं वहाँ मालूम करें तो वहाँ बोलते हैं कि कॉलेज वालों ने अवार्ड रोल नहीं भेजे। तो अब हम जाएं कहाँ? रिस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज़ के लिए? मतलब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप बिल्कुल दर्द यहाँ पर। हाँ, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किसको बोले। यूनिवर्सिटी को बोले तो वो वहाँ से कॉलेज वालों पे ब्लेम, और कॉलेज वालों को बोले तो वो यूनिवर्सिटी पे ब्लेम लगाए। अब क्या कहना चाहते हैं है वो? हमारा यही है कि जल्द से जल्द, चाहे आज या कल तक रिजल्ट होना ही होना चाहिए, नहीं तो हम फिर कुछ अगला स्टेप उठाएंगे जो बहुत ही बड़ा। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। तो नाज़रीन, आप यहाँ पर सुन चुके हैं कि ये नारे भी लगा रहे हैं और इनकी बात भी हकीकत है। हकीकत इस तरह है कि ये बिल्कुल हवा में लटके हैं, इनको ये मालूम नहीं है कहाँ जाएं तो आखिर कहाँ जाएं। जम्मू यूनिवर्सिटी वाले इनको बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट भेजा नहीं गया है, और ये बता रहे हैं कि रिजल्ट भेजा गया है। चले हम यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं, फिर हम कॉलेज अथॉरिटी से पूछने की कोशिश करेंगे। ये आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि क्या मसला दरपेश है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा नाम आकिब मलिक है। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सरासरी सर जम्मू यूनिवर्सिटी की गलती है। एक तो सर ये हमारी गलती नहीं, मतलब हमारा ये बेच नहीं है कि जिसके साथ ये हो रहा है, हमारे सीनियर थे उनके साथ भी ये हो रहा है। जब तक जम्मू यूनिवर्सिटी में आवाज़ नहीं उठाई जाती है तब तक कोई भी यहाँ से नहीं, मतलब जम्मू यूनिवर्सिटी से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जब तक स्टूडेंट आवाज़ नहीं उठा। पर इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। जब ये हमने अभी यहाँ से कॉल की जम्मू यूनिवर्सिटी में, वहाँ से वो दूसरे बंदे को कॉल ट्रांसफर कर रहा है, तो किस वजह से? मतलब क्या है ये? मतलब इनको अपने काम से कुछ मतलब लेना देना नहीं है। बिल्कुल आज ही सुस्त जम्मू यूनिवर्सिटी, मतलब इन्होंने बिल्कुल ये जो है ना कॉलेजेस, इनको हालत खराब कर दी है। सर मैक्सिमम तो जीडीसी के स्टूडेंट, हमारे जो सीनियर थे उनका भी यही है। अब हम आए सीनियर 5th सेमेस्टर में, अब हम हैं तो हमारा 3rd भी नहीं निकला, 2nd भी नहीं निकला, तो 4th भी नहीं निकला। मतलब अब हमें 2020 में हमने दिया है, 2nd का पेपर हमने 2020 में दिया है स्टार्टिंग में, अभी तक हमें वो क्लियर नहीं। मतलब क्या रहेगा एक स्टूडेंट को, मतलब आगे जाने का मतलब क्या उसका क्या एम है कि मैं क्या करूँगा आगे? इंसान यही सोचता है स्टूडेंट कॉलेज में जाके मैं थोड़ा सा मतलब पर्सनैलिटीज ये मतलब आगे जाके मैं 1-2 हफ्ते से एजिटेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकला है। तो मैंने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से बात की है, मैं कॉन्स्टेंटली उनसे टच में हूँ और इनको बता रहा हूँ कि बच्चे जहाँ एजिटेट कर रहे हैं
और उनका रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि जो अनसर्टनिटी है वो दूर हो जाए। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में बहुत ज़्यादा रिजल्टमेंट जो है वो ग्रो कर रही है। और आज फिर मैंने उनसे बात की जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं कि इनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालो। हमने अपना पूरा रिकॉर्ड उनको भेज दिया है। अब वो कह रहे थे कि हमने एजेंसी को भेजा है, तो मैंने कहा जिसको भेजा है रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालो ताकि बच्चों के अंदर जो शंका है, जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाए। और चलो फोर्थ का ना सही, लेकिन सेकंड थर्ड का तो निकल जाना चाहिए था। सेकंड थर्ड का रिजल्ट अब तक वो कहते हैं कि हम बहुत बर्डनड हैं, जैसे भी हैं जो उनका काम है रिजल्ट निकालना। हमारा काम था उनको रिकॉर्ड भेजना, हमने रिकॉर्ड भेज दिया है। आपने उनको रिकॉर्ड भेजा है? हाँ भेजा है, भेजा। सर कब भेजा है? वो टाइमली भेज दिया था। अच्छा टाइमली भेजा। हाँ। लेकिन अब वो क्या बता रहे, वो किस बिना पर बता रहे कि रिजल्ट बंद है, 3 सेमेस्टर का एग्जाम इन्होंने दे दिया 2020 से। नहीं, मेरी उससे बात हुई, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, वरना उन्होंने मुझसे कहना था ना कि आपका असाइनमेंट रिकॉर्ड नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, ये बात नहीं हुई। मैं सिर्फ ये बात कहना हूँ कि हमारा रिजल्ट निकालो। अगर हमारी तरफ से कोई लैकूना रहता तो वो हमें बताते कि आपका रिकॉर्ड नहीं पहुंचा, तो हम भेज देते। हमारा रिकॉर्ड टाइमली सबमिटेड है, नो डिले ऑन देयर पार्ट। वो बता रहा था कि हमें और कोई छोटे छोटे रिजल्ट हैं वो निकालने पड़ रहे हैं जिससे डिले हो रहा है। मैंने कहा जो बात हो, आप रिजल्ट टाइमली निकाले। बच्चे बहुत नाखुश हैं, दुखी हैं। क्योंकि सर ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ जो है तो बहुत बड़ा कॉलेज है और पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इसमें पढ़ रहे थे। दूर दराज हाँ हाँ, मैं जो इनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझता हूँ, तभी मैंने इनकी प्रॉब्लम को यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से लिया है। और मुझे उम्मीद है कि वो हो सकता है 5-7 दिन में रिजल्ट निकाल दे। पहले भी हमारे 6th और 4th सेम के रिजल्ट नहीं निकले थे, तो मैंने कॉन्स्टेंटली उनसे मैटर टेकअप किया और फिर रिजल्ट वो निकल गए। और मुझे उम्मीद है कि ये रिजल्ट भी जल्दी ही निकल जाएगा। तो क्या उम्मीद है सर, कब तक निकलेगा? मुझे उम्मीद है कि ये निकाल देंगे। मैं कॉन्स्टेंटली उस जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के टच में हूँ कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाले। जहाँ बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और आप हर बार रिजल्ट डिले कर रहे हैं। सर क्या विद इन 72 आवर्स रिजल्ट इनका आ सकता है? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएगा। टाइम का मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये कमिटमेंट कर सकता हूँ कि विद इन 1 वीक रिजल्ट आ जाएगा। विद इन 1 वीक का आप यहाँ पर दे रहे हैं, टाइम इनको दे रहे हैं। और विद इन 1 वीक तक ये बच्चे भी बोल रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर हमारा विद इन 1 वीक तक रिजल्ट नहीं आएगा तो हम रोडों पे चले जाएंगे। हाँ, मैंने डायरेक्टर कॉलेज को भी लेटर लिखा कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज कीजिए। जो यूनिवर्सिटी जो है डिले कर रही है रिजल्ट, और बच्चों में रिजल्टमेंट है जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, इससे हमारा इनका रेगुलर क्लास वर्क इफेक्ट हो जाएगा। तो हायर अथॉरिटी को मैंने अप्राइज कर दिया है कि यू टेक अप द मैटर विद जम्मू यूनिवर्सिटी।